हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, जो नए फ्रेशर्स, बीटेक होल्डर या डिप्लोमा किए हुए स्टूडेंट्स होते हैं, उनको जो जो बिहार सरकार है वो अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो है वो देने का काम कर रही है। इसके माध्यम से क्या है कि आपको आगे जब जॉब करना है तो आप एज ए फ्रेशर जो काम करने जाएंगे तो उसमें आपको बहुत फायदा मिलता है। तो उसके लिए एक स्कीम आती है जिसको बोलते हैं नेट्स ट्रेनी। नेट्स ट्रेनी का पद होता है जो हर इंजीनियरिंग कॉलेज में दिया गया है। अब ये जो नेट्स ट्रेनिंग होता है इसी को अप्रेंटिस ट्रेनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अप्रेंटिस ट्रेनिंग भी बोला जाता है। अब इस नेट्स ट्रेनी या अप्रेंटिस ट्रेनी जो होता है इसमें दो तरीके के डिग्री धारक होते हैं जो बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज से या डिप्लोमा कॉलेज से ट्रेनिंग का काम करते हैं। एक तो होता है जिसके पास बीटेक की डिग्री होती है और एक होता है जिसके पास डिप्लोमा की डिग्री होती है। इस दोनों के लिए यहाँ पे संभावनाएं होती हैं और हर ब्रांच में होता है। ठीक है, हर कॉलेज को हर ब्रांच में लेना है तो लगातार ये कहीं ना कहीं आता रहता है। तो अगर आप अभी फ्रेशर हैं, अभी जस्ट पास आउट हुए हैं 2024 में, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आपको एक समझिए कि स्कॉलरशिप टाइप का वर्क मिल जाएगा और आप अर्न भी करिएगा, एक्सपीरियंस भी गेन कीजिएगा और आप प्रिपरेशन भी आगे कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है। जैसे बीटेक वाले को जो होता है वो 15,000 रुपया पर मंथ मिलता है। ठीक है, और जो डिप्लोमा वाले होते हैं उनको 10,000 रुपया पर मंथ दिया जाता है। अब इन सब चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नेट्स का एक वैलिड आईडी होता है। ठीक है, यानी आईडी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये सिर्फ इसी में फायदा आपको नहीं देगा, इसी में सिर्फ काम नहीं देगा। आने वाली जितनी वैकेंसीज है गवर्नमेंट में उन सब में ये आपको आईडी काम करेगा। और इस पे एक बार जब रजिस्टर्ड हो जाइएगा तो जितनी भी इसके अंतर्गत जो भी वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ये लगातार भेजते हैं। ये गवर्नमेंट का है। तो इस एडवर्टीजमेंट को चालू करने से पहले मैं ये बता देता हूं आपको कि नेट्स का जो वैलिड आईडी होता है वो कैसे बनाया जाता है और कहां से बनता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें सिंपली कुछ नहीं करना, हमें जाना है गूगल पे। गूगल पे आप टाइप कीजिएगा नेट्स रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे पहला वाला जो आपका ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम जिसको नेट्स बोलते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। इसमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखेगा, एक स्टूडेंट का, एक सैंडविच स्टूडेंट, एस्टेब्लिशमेंट और इंस्टीट्यूट। तो आपको स्टूडेंट पे क्लिक करना। जैसे आप स्टूडेंट पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट लॉगिन। तो अगर आप पुराने हैं, आपका पहले से आईडी बना हुआ तो आप लॉगिन कीजिएगा। अगर आप नहीं हैं तो आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे इनरोल करने के लिए नीचे कुछ डिटेल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डियर स्टूडेंट्स प्लीज इंश्योर दैट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट रेडी फॉर इनरोलिंग इन द पोर्टल। आपको ये श्योर करना है कि क्या आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट है पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए या रजिस्टर करने के लिए। सबसे पहला है आधार कार्ड, दूसरा है पर्सनल वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी जो आपका ईमेल आईडी होगा, तीसरा मोबाइल नंबर है, चौथा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए जो कि 1 MB से कम का होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, पांचवा आधार से जुड़ा हुआ जो आपका बैंक अकाउंट है वो होना चाहिए। ठीक है, छठा जो क्वालिफाइंग डिग्री है, जो भी प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास वो होना चाहिए जिसका साइज 1 MB से कम होना चाहिए। और सातवां फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक, आपका जो बैंक पासबुक है उसका जो फर्स्ट पेज होता है जिसमें सारी डिटेलिंग्स होती है वो आपके पास होना चाहिए। यानी टोटल ये 7 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। तब फिर आप यहाँ पे लिखिएगा कि डू यू हैव द अबव डाटा इनरोल, यस। यस पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा ये आपके पास आ जाएगा। आप पहले अपना ईमेल आईडी डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, आपके पास ओटीपी आ जाएगा यहाँ पे कैप्चा पे एंटर करने के बाद। फिर ओटीपी आप डालिएगा, फिर आपका जो डिटेल मांगता रहेगा उसको आप फिलअप करते रहिएगा और आपका नेट्स का रजिस्ट्रेशन आईडी बन जाएगा। जब तक आप ये नहीं बनाइएगा, आप यही नहीं कहीं भी किसी भी जगह आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग में नहीं जा सकते। रेलवे में भी अप्रेंटिस ट्रेनिंग का पद आता है, वहां भी आप नहीं जा सकते। बहुत सारे जगहों पे रेलवे वगैरह में या बहुत सारे कोचिंग शिपयार्ड वगैरह हर जगह पे नेट्स ट्रेनिंग का पद होता है। आप अप्रेंटिस के तौर पे वहां पे काम सीख सकते हैं। और रेलवेज या बहुत सारे जगहों पे क्या होता है कि जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग का पोस्ट होता है तो वो 1 साल कंप्लीट करने का लोग उसी में आपको रख भी लेते हैं, क्योंकि आप वह काम सीख चुके हैं और वैलिड तरीके से सीख चुके हैं तो वो आपको रख भी लेते हैं। तो इसका बहुत फायदा है फ्रेशर्स के लिए। अब इसमें शर्त क्या है कि जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें लास्ट 3 ईयर में जो पास स्टूडेंट होते हैं उन्हीं को लिया जाता है।
ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस एडवर्टीजमेंट में कब से मांगा गया है, ठीक है, और किन किन डिपार्टमेंट्स के लिए और इसके लिए इंटरव्यू कब होना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों देखिए यहाँ पे ये जो वैकेंसी है ये मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय मोतिहारी से आया है, जिसमें वॉक इन इंटरव्यू कराया जा रहा है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आवश्यकता है, जिसमें योग्यता मान्यता यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सब अब ब्रांच दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ट्रिपल ई में है, दूसरा मैकेनिकल में है, तीसरा कंप्यूटर में, और चौथा सिविल है। मतलब 4 जो मेन ब्रांच है इस चारों ब्रांच में है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहला आप समझ लीजिए। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपके पास वैलिड नेट्स स्टूडेंट आईडी होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया कहाँ जाके आपको आईडी बनाना है, कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में बनता है। दूसरा बीटेक या डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, तीसरा कि डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो होगा वो 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब जैसे 2024 में जुलाई में ही एग्जाम हो जाता है, अगस्त तक रिजल्ट आ जाता है, तो अगर आपके पास प्रोविजनल आ गया है, अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट आ चुका है तो आप 2024 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो 2023, 2022 और 2021 ये 3 साल वाले करेंगे। अगर 24 वाले जी आज जिनके पास आ गया है तो 2024 वाले जरूर अप्लाई करेंगे, फिर 24, 23 और 22 वाला होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जगहों पे अभी रिजल्ट तो आ गया है, सर्टिफिकेट्स नहीं आए हैं, तो सर्टिफिकेट जो है आपके पास होना चाहिए कम से कम प्रोविजनल। तो अगर प्रोविजनल नहीं है तो 2023 से 22-21 तक वाले करेंगे। स्टाइपेंड जो होता है वो डिग्री वाले को 15,000 और डिप्लोमा वाले को 10,000 मिलता है, मैंने बताया था। ये 1 साल के लिए आपको रखा जाएगा, 1 ईयर के लिए। अब इसका फायदा अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में करते हैं तो कहाँ मिलेगा? सबसे पहले देखिए, इस इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सारे पद को क्रिएट किया गया, जैसे ईटीसी कोऑर्डिनेटर है, बहुत सारा पद है, उन सब में आपको इसका लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। या एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो होता है, इन सब में आपको फायदा मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए आगे जो डिटेलिंग बता रहे हैं, ये आगे डिटेलिंग बता रहे हैं कि जो उम्मीदवार हैं अपने सभी प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड तथा मूल प्रति के साथ साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए 24 सितंबर को मंगलवार को मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय मोतिहारी, बैरिया, फुर्सतपुर मोतिहारी, पूर्वी चंपारण 845401 कि नया प्रशासनिक भवन है, पुराने वाले में नहीं जाना है, नए वाले में जाना है। देख लीजिए इसका एड्रेस भी यहाँ पे दिया हुआ है। सुबह 10 बजे से उपस्थित होना है और बिहार सरकार के नियम अनुसार आपका चयन कोटिवार आरक्षण में होगा। यानी कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप आरक्षण से जुड़ी जो डिटेल है वो आप जरूर लेके जाएंगे। अब क्या है कि विज्ञापन में जो पद दिया गया है वो आवश्यकता के अनुसार घटाया बढ़ाया भी जा सकता है, और ये जो वैकेंसी है इसको प्रचार कैंसिल भी कर सकते हैं आपको बिना कोई सूचना दिए हुए, जिसके लिए आप कोई दावा नहीं कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए आपको कोई भी यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। अगर इस तिथि में यानी कि जो इंटरव्यू का डेट है 24 तारीख का अगर बदलाव होता है तो आप मोतिहारी कॉलेज का जो वेबसाइट है उस पर आप रेगुलर विजिट करते रहेंगे, ठीक है। तो अब मोतिहारी कॉलेज के वेबसाइट पर अगर अपडेट आता है तो विजिट करना है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे कि ये अपडेट जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये वेबसाइट पे है या नहीं है, ठीक है। अब आइए आगे हम लोग चलते हैं प्रिंसिपल सर के लेटर पे। यहाँ पे प्रिंसिपल सर का लेटर देख लीजिए, सारी डिटेलिंग्स वही होती है, मैंने पहले बताया है कि पहले लेटर भेजना पड़ता है बिहार सरकार में, फिर एडवर्टीजमेंट वो छपता है पेपर में। तो यहाँ पे ये सारी चीजें दी हुई हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल सर का साइन भी किया हुआ है, देख लीजिए 7/9/2024 का, ठीक है। 7 तारीख को यहाँ पे सितंबर में ये लेटर इशू किया गया है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लेके जाना है, ठीक है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग चलते हैं वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जब आप जाइएगा तो देखिए ये एमसी मोतिहारी का वेबसाइट है दोस्तों। यहाँ पे जब आप ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे 12 तारीख के डेट में ये नोटिस दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा क्योंकि मैंने स्क्रीन एक रेजोल्यूशन पे रखा हुआ है। अब यहाँ नीचे जब आप आइएगा तो यहाँ पे देखिए वॉक इन इंटरव्यू फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग 2024-25 12 सितंबर 7 को लेटर रिलीज किया गया, 12 तारीख को वेबसाइट पर डाला गया है, ठीक है। और यहाँ पे जब इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका ये इस तरीके का इंटरफेस आएगा, देख लीजिए ये इस तरीके से आपको ओपन होगा, ठीक है। अब इसमें साफ साफ दिख नहीं रहा है लेकिन चीजें वही हैं जो मैंने आपको भी बताया है। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स की अगर हम चर्चा करें, डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा होगा, तो सबसे पहला आप ले लीजिएगा सीवी या रिज्यूम आप अपना बना लीजिएगा जिसमें फोटो हो, ठीक है, वो बना लीजिएगा। दूसरा आपके पास एक वैलिड नेट्स आईडी जो आप क्रिएट कीजिएगा वो हो जाएगा। तीसरा
आपका 10th से लेके, अगर आप डिप्लोमा वाले हैं तो डिप्लोमा और बीटेक वाले हैं तो बीटेक, यहाँ तक का जितना भी आपके पास मार्कशीट है प्लस सर्टिफिकेट है, ये सब आप रख लीजिएगा। चौथा, आपका आधार कार्ड या आप पैन कार्ड भी लेके जा सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके जा सकते हैं, या वोटर आईडी भी लेके जा सकते हैं। पांचवा, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो रेसिडेंशियल ले लीजिएगा, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। छठा, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट जो एनसीएल वाला होता है। एससी एसटी है तो कास्ट, और ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस। इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आप ले लीजिएगा ओरिजिनल, और इस सब का करा लीजिएगा 2 सेट जेरोक्स, ठीक है। और 2 सेट जेरोक्स करके इस पर कर देना आपको सेल्फ अटेस्टेड, और इसके साथ साथ 2 फोटो भी आप रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होना है 24/9/2024 को, ठीक है। ये हो गया आपकी डिटेलिंग। अब इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी की जो अपडेट्स है, डिटेलिंग है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, वहां से भी आप अपडेट्स हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।